नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास की गहराइयों में झांकना और उन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेना जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य और दूरदर्शिता से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी है, हमेशा ही रोमांचक रहा है। आज हम एक ऐसी ही महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जीवन का हर पहलू किसी अद्भुत गाथा से कम नहीं। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे विद्वान और एक ऐसे स्वप्नदृष्टा जिनके बारे में अक्सर इतिहास के पन्नों में उतना उल्लेख नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं छत्रपति संभाजी महाराज की। शिवाजी महाराज के पुत्र होने के कारण अक्सर उनके व्यक्तित्व को उनके पिता की भव्यता की छाया में देखा जाता है, लेकिन संभाजी महाराज केवल एक उत्तराधिकारी नहीं थे। वे स्वयं एक ऐसे ज्वलंत नक्षत्र थे जिनकी चमक अपनी जगह बिल्कुल अलग थी। उनके जीवन में ऐसे अनेक रोचक और प्रेरणादायक तथ्य छिपे हुए हैं जो हमें न केवल उनके अद्वितीय शौर्य से रूबरू कराते हैं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता, साहित्य प्रेम और अटूट देशभक्ति का भी प्रमाण देते हैं। तो आइए आज हम ओपन फॉर लर्न पर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के उन अनसुने अध्यायों को खोलते हैं जो आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेंगे और आपको एक ऐसे नायक से परिचित कराएंगे जिसके बारे में जानना आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तैयार हो जाइए इतिहास के एक ऐसे सफर के लिए जहां रोमांच, त्याग और शौर्य की पराकाष्ठा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। छत्रपति संभाजी महाराज, एक अनसुना अध्याय। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति केवल अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी रणनीतिकार, अप्रतिम योद्धा और प्रकांड विद्वान थे। उनका जीवन संघर्षों और सफलताओं से भरा रहा, जिसे अक्सर इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना मिलना चाहिए। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों पर गहराई से नजर डालते हैं जो उनकी महानता और बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करते हैं। 1. असाधारण बुद्धिमत्ता और प्रारंभिक शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई का निधन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही युद्ध कौशल, राजनीति और धार्मिक शिक्षा में पारंगत किया। वे बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि के थे। 9 साल की उम्र में ही वे संस्कृत, मराठी, कन्नड़, तेलुगु और ब्रज भाषा सहित कई भाषाओं में पारंगत हो गए थे। ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में ही संस्कृत में एक ग्रंथ बुद्धभूषणम की रचना की थी। यह ग्रंथ राजनीति, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों पर एक विस्तृत चर्चा है, जो उनकी गहन समझ और विद्वत्ता का प्रमाण है। सोचिए, जिस उम्र में आजकल बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं, उस उम्र में संभाजी महाराज एक जटिल ग्रंथ की रचना कर रहे थे। यह उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता और सीखने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। 2. मुगलों की कैद और वहां से पलायन। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का आगरा की कैद से भागने की घटना इतिहास की सबसे रोमांचक और साहसिक घटनाओं में से एक है। 1666 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाया और कैद कर लिया। उस समय संभाजी महाराज की उम्र मात्र 9 साल थी। इस उम्र में इतने बड़े संकट का सामना करना किसी भी बच्चे के लिए भयावह होता, लेकिन संभाजी महाराज ने इस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया। शिवाजी महाराज के साथ वे टोकरियों में छिपकर आगरा से भागने में सफल रहे। हालांकि रास्ते में शिवाजी महाराज ने संभाजी की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार के पास छोड़ दिया। यह घटना संभाजी के जीवन में एक बड़ा मोड़ थी और इसने उन्हें बचपन से ही विषम परिस्थितियों से निपटने की कला सिखाई। मुगलों की कैद से पलायन एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार किया। 3. पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बीच के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभाजी महाराज की स्वतंत्र प्रवृत्ति और कभी-कभी उनके शाही आचरण ने शिवाजी महाराज को चिंतित किया था। कुछ समय के लिए संभाजी मुगलों के साथ भी जा मिले थे, लेकिन यह एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य मुगलों की शक्ति का आकलन करना और उनके खिलाफ बेहतर योजना बनाना था। हालांकि बाद में वे वापस मराठा साम्राज्य में लौट आए। इन उतार चढ़ावों के बावजूद शिवाजी महाराज ने संभाजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे उनकी क्षमताओं और भविष्य के लिए उनकी योग्यता पर भरोसा करते थे। ये पिता पुत्र का संबंध इतिहास में कई अन्य महान राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों के बीच के संबंधों से भिन्न नहीं था, जिसमें संघर्ष और स्नेह दोनों मौजूद थे। 4. एक कुशल प्रशासक और आर्थिक नीतियों का ज्ञान। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने पिता की प्रशासनिक नीतियों को आगे बढ़ाया और उनमें कई सुधार भी किए। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई के साधनों में सुधार किया और किसानों को सहायता प्रदान की। उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह से तैयार किया जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो सके और जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों की परिषद की प्रणाली को बनाए रखा और प्रभावी शासन के लिए मंत्रियों को अधिकार और जिम्मेदारियां दी। उनकी प्रशासनिक दक्षता ने मराठा साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, खासकर ऐसे समय में जब साम्राज्य लगातार बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। 5.
अभूतपूर्व सैन्य कौशल और छापामार युद्ध का विस्तार। संभाजी महाराज एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा विकसित छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध की तकनीकों को और अधिक विकसित किया। उनके शासनकाल में मराठा सेना ने मुगलों और अन्य विरोधियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी प्रभावी थीं कि उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को भी कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित और सुसज्जित रखा, जिससे वे तेजी से हमला करने और पीछे हटने में सक्षम थे। उनकी सैन्य सफलताओं ने मराठा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे अक्सर अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, जिससे उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। 6. साहित्य और कला के संरक्षक। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे साहित्य और कला के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें बुद्धभूषणम के अलावा नायिका भेद, सातशतक और नक्षिक जैसे काव्य ग्रंथ शामिल हैं। उनकी कविताओं में श्रृंगार रस और जीवन के विभिन्न पहलुओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने कई कवियों, लेखकों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। उनके शासनकाल में साहित्य और कला का भी विकास हुआ, जिससे मराठा संस्कृति समृद्ध हुई। यह दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और वे केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि ज्ञान और कला के भी उपासक थे। 7. धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। संभाजी महाराज अपने पिता की तरह ही धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद दिए। इसका एक उदाहरण सिद्दी इब्राहिम है, जो संभाजी महाराज के नौसेना प्रमुख थे और एक मुस्लिम थे। ये उनकी दूरदर्शिता और समावेशी सोच को दर्शाता है, जो उस समय के कई शासकों से अलग थी। उनकी इस नीति ने मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाया, क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के लोगों का समर्थन मिला। 8. औरंगजेब के सामने अडिग शौर्य। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे दुखद और वीरतापूर्ण अध्याय उनका अंतिम समय है। 1689 में उन्हें मुगलों ने एक धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने और मराठा साम्राज्य को मुगलों के अधीन करने के लिए कई यातनाएं दी, लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और अपने राज्य के प्रति अडिग रहे। उन्होंने औरंगजेब की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई और अंततः उन्हें टुकड़ों में काटकर मार दिया गया। ये 11 मार्च 1689 का दिन था। उनकी ये शहादत मराठा इतिहास में एक महान बलिदान के रूप में दर्ज है। उनकी यह अटूट निष्ठा और अदम्य साहस उन्हें एक सच्चे वीर के रूप में अमर कर देता है। वे मुगल साम्राज्य की क्रूरता के सामने झुके नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए बलिदान हो गए। 9. औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती। संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत मराठा साम्राज्य को कुचलने में लगा दी थी। उसने दक्कन में अपना मुख्यालय स्थापित किया और एक विशाल सेना के साथ मराठों पर हमला किया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। उन्होंने मुगलों को इतनी परेशानी दी कि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 साल दक्कन में ही बिताए, मराठा साम्राज्य को जीतने की असफल कोशिश करते हुए। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा प्रतिरोध जारी रहा और अंततः मुगलों का पतन हो गया। यह संभाजी महाराज की मजबूत नींव और उनके द्वारा स्थापित प्रतिरोध की भावना का ही परिणाम था। 10. शंभू राजा, जनता के प्रिय राजा। जनता के बीच संभाजी महाराज को शंभू राजा के नाम से जाना जाता था। यह नाम उनके प्रति जनता के प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अथक प्रयास किए और उन्हें न्याय प्रदान किया। उनकी छवि एक ऐसे राजा की थी जो अपने लोगों के लिए खड़ा था और जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उनके लिए संघर्ष किया। उनकी शहादत के बाद भी उनका नाम मराठा साम्राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। 11. ऐतिहासिक गलतफहमियों का शिकार। दुर्भाग्यवश संभाजी महाराज को अक्सर इतिहास में गलत समझा गया है। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें एक विलासी और गैर जिम्मेदार शासक के रूप में चित्रित किया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों से परे है। जैसा कि हमने देखा, वे एक प्रकांड विद्वान, कुशल प्रशासक, अदम्य योद्धा और धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके खिलाफ फैलाई गई गलतफहमियां अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या मुगल दरबार के प्रचार का परिणाम थीं। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके जीवन का निष्पक्ष अध्ययन करें और उनकी वास्तविक महानता को पहचानें। 12. नौसेना का महत्व। संभाजी महाराज ने अपने पिता द्वारा स्थापित नौसेना के महत्व को समझा और उसे और मजबूत किया। उन्होंने अरब सागर में मुगल और पुर्तगाली नौसेनाओं को चुनौती दी। उनकी नौसेना ने मराठा साम्राज्य के तटीय व्यापार और समुद्री मार्गों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था कि उन्होंने केवल जमीनी युद्ध पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि समुद्री शक्ति के महत्व को भी समझा। 13. किलेबंदी और सामरिक महत्व। अपने पिता की तरह संभाजी महाराज ने भी किलों के सामरिक महत्व को समझा। उन्होंने कई किलों का निर्माण और मरम्मत करवाई, जो मराठा साम्राज्य की रक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग थे। इन किलों ने मराठा सेना को मुगलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने और पीछे हटने के लिए आश्रय प्रदान किया।
14 एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। संभाजी महाराज का जीवन चुनौतियों, बलिदानों और असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ है। उनका साहस, ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी अपने मूल्यों और अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण नहीं छोड़ना चाहिए। 15 आज भी प्रासंगिक। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन और उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी सैन्य रणनीतियां आज के समय में भी अध्ययन और अनुसरण के योग्य हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ सकता है। तो देखा दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन कितना अद्भुत और प्रेरक रहा है। वे केवल शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक ऐसे सूरज थे जिनकी अपनी एक अलग और तेजस्वी आभा थी। उनके जीवन के हर पहलू में हमें साहस, बुद्धिमत्ता, त्याग और अटूट देशभक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। उन्होंने न केवल अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक ले गए। आज भी जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ओपन फॉर लर्न पर आज हमने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता न करना, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देना और ज्ञान तथा शौर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची वीरता है। मुझे उम्मीद है कि छत्रपति संभाजी महाराज पर यह विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखने में सफल रही होगी। ऐसे ही और भी रोचक ऐतिहासिक तथ्यों और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।